तरीक सुना दे साहब, हमारे कसम। अली साले तुम कसम दीवार तुम पुराने चौकीदार। हाँ साहब, तरीक सुनाओ साहब। तो हम तुम्हें अवश्य सुनाएंगे। सुनाओ साहब, सुनाओ साहब, सुनाओ। ओ तेरी मेरी यारी, ओ मैंने तेरी मारी। अरे नहीं साहब, यहाँ 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 यार। अरे नहीं साहब, हम कह रहे तेरी मेरी यारी, अब तुम भोसड़ी की बता तो मैंने तेरी मारी। नहीं साहब, हाथों में ताली मारी यार। हाँ साहब, तो ताली का नाम पहले लिया कर चौकीदार। सुना साहब। ओ तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को हो प्यारी। ओ तेरी थाने के अंदर है। इधर चलो, इधर चलो। चौकीदार सुनाई नहीं पड़ रहा है, इधर आओ। इधर आओ, अगर वहां आ गए तो थाल निकाल लो। अगर वहां आ गए तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। इधर चलो, इधर चलो। तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, इधर बैठ। चलो इधर चलो। इधर चौकीदार इस समय कहां पर तैनात हो? नुपुरी भैया, थाने के अंदर ड्यूटी पर तैनात हो। और ये थाने के अंदर क्या हो रहा था? थाने के अंदर क्या हो रहा था? ना साहब, बकचोदी हो रहा है। हाँ साहब, बातचीत हो रहा है, बातचीत हो रहा है। बातचीत चल रही थी है? और ये थाने के अंदर नाच कौन रहा था? गाना चल रहा था, तेरी मेरी यारी। क्या बना करके रख दिया थाने को? तेरी माँ को चोदू मादर चोद। इधर बैठ। मौका पाते हो थाने के अंदर नाचते हो। थाने को तवायब का कोठा बना दिया। इधर आओ, इधर इधर चलो। सुनाई नहीं पड़ा? बड़ी गलती हो गई और भैया साहब, साहब बड़ी गलती हो गई साहब। हाय दे दुआ छुए कर हाय पाए और दाढ़ी हाथ लगा दिया। जब देखो साले बदतमीजी, आज की गलती माफ कर रहा हूं। अगर तुम लोगों ने थाने के अंदर ऐसी दोबारा गलती किया तो साले नौकरी से। चौकीदार, इस तरह से ड्यूटी नहीं की जाती है जिस तरह से तुम लोग ड्यूटी करो। कहा साहब? बोलो साहब। हमेशा ईमानदारी से ड्यूटी करो। जैसे कि सर, सर और कंट्री। हाँ साहब, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। जी सर। हमें अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। जी सर। सारे थाने के अंदर नाचोगे गाओगे, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज से गलती माफ कर दिया सर, आज से कुछ नहीं होगा सर। जाओ पत्नी का रजिस्टर लेकर आओ। रजिस्टर साहब जी ससुराल चली गए। जी नहीं रे, जीडी रजिस्टर जानते हो?
अच्छा रजिस्टर कलम रजिस्टर जाओ, इसे कहे नहीं बताती हो। हाँ हिल के नंबर 4 का लेकर आओ। हमें बैठ गई। कितने दिनों के बाद थाने आए हो आज? सरकारी तुम और सरकारी ना बोली। क्या हो गया? पागल हो चुके हो? बिल्कुल मारेंगे साले। मारो 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 अति घड़ी मारो खड़े खड़े। वाकई में साले तुम चाहे लो, अब नहीं मारेंगे रे। उठ। अरे नहीं, अरे नहीं मारेंगे रे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। वो साहब मौजूदा हालत में है, गड्ढा से गए हैं। इलाके की सारी जानकारी तुम्हारे पास है। आज मैं क्या देखूं? और आए हो किस वास्ते इस दम में? हमारे भैया मेहंदर ढकिया के रहने वाले मेहंदर हमारी आवाज सुनते हैं तो आपको प्रकाश बुलाते हैं। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, जानना चाहते हो कि ठाकुर महंत प्रताप थाने की हुआ है? अचानक तो सुनो। और इंस्पेक्टर साहब सुनो, हुक्का पीने तब तो जानते हो कि 3-5 वर्षों से इलेक्शन मेरे हाथ से निकल जाता है।
चौथी बार मुझे भरोसा था, वो भी इलेक्शन मेरे हाथ से चला गया। मेरा दुश्मन नारायण प्रधान बराबर जीतता जा रहा है। मैं सोचता हूँ कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे नारायण सिंह जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे और सहमतिया गांव की प्रधानी मेरे हाथ आ जाए। चुनाव करीब में आ चुका है, लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, इसलिए मेरे पास आए हैं ताकि मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊं ताकि आप प्रधान हो सके, चुनाव जीत जाएं। मेरे दोस्त, और ये छोटी सी बात से और क्यों इतना है, इस छोटी सी बात से और क्यों इतना है, और हिंदू मुस्लिम के झगड़े में दूंगा डालूंगा जिंदा और हुकूमत डालूंगा जिंदान, हुकूमत वहां पर तुम्हारी होगी और गद्दारों की अब दुनिया में नहीं चलेगी। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, इस छोटी सी बात के लिए आप लेकिन तुम्हारी बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं समतिया गांव का प्रधान कैसे बन सकता हो। तरीका तो आपको बताऊंगा, आप प्रधान बन जाएंगे, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा, जिस दिन मैं समतिया गांव का प्रधान बन गया तुम्हें कम से कम 3 लाख रुपए इनाम दूंगा। अगर आप 3 लाख रुपए मुझे इनाम में दे रहे हैं तो समझ लो सुमतिया ग्राम सभा के आप प्रधान। लेकिन कैसे? ठाकुर साहब, वारा वफात व होली का त्योहार एक ही दिन में पड़ रहा है। जी हाँ, और मुझे पता चला है कि प्रधान नरेंद्र सिंह सुमतिया गांव में 2-2 हजार रुपए गरीब जनता में बांट चुका है। अच्छा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम इसी समय सुमतिया गांव में पहुंचो और 3-3 हजार रुपए गरीबों में बंटवा दो। ये पैसे वहां पर बंटने हैं हरिजन बस्ती में। तुम तो जानते हो हरिजन बस्ती वाले ज्यादा शराब पीते हैं। जी हाँ, और जब सब 3-3 हजार रुपए पाएंगे, जम करके शराब पिएंगे, जब मुसलमान अपनी नमाज अदा करने के लिए जाएंगे, वहीं पर ये हिंदू पहुंच जाएंगे। आपस में जब लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मौके पर पहुंच करके गोली चला दो, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान। इंस्पेक्टर साहब, आपका कहना सत्य है, लेकिन इस काम में आपको हाथ बटाना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। दिन पे त्योहार है, इससे अच्छा ये मौका और मिलेगा नहीं। दोनों में जम के हो गए। आपका कहना सच है और
जी हाँ। कि नारायण प्रधान गांव में 2-2 हजार रुपए बांटा है। चलो हम तुम 3-3 हजार रुपए बांट देते हैं, वो भी कहाँ हरजन बस्ती में। जी हाँ। क्योंकि हरजन बस्ती वाले शराब के आदी होते हैं। उधर मुस्लिम अपनी नमाज अदा करेंगे, अपना 12 फात का त्योहार मनाएंगे, इधर हिंदू अपनी होली की खुशियां मना रहे होंगे। उसी वक्त शराबी जब दंगा करेंगे, जब हो जाएगा हिंदू मुस्लिम में दंगा, मौके का फायदा हम तुम उठाएंगे। चला दो गोली, हिंदू मरे चाहे मुस्लिम, लेकिन सामतिया गांव का प्रधान होगा ठाकुर महंत प्रताप। तो इस काम के लिए देर मत करो, कल होली और वारा वफात का त्योहार है, इसी में इस तरह से चेक करो कि दोनों साले आपस में बातचीत में लग जाएं। फिर बड़ा पैगाम चलो कहिए चिट्ठा हवलदार, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? पूरे 3 लाख रुपए मिलेंगे। ओ ऐसे। और हमने बता दिया है कि जब वहां पर लाशें गिर जाएंगी, खून खराबा हो जाएगा, उसी केस में प्रधान नरेंद्र सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर जेल भेज दो। बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, आज होली का त्योहार है। आज होली का त्योहार है। आज जम के शराब पिएंगे और जम के रंग खेलेंगे। लेकिन जब तक हमारे भाई साहब नहीं आते हैं, क्योंकि आज यहीं पर होली गाड़ेंगे और यहीं पर होली खेलेंगे। लेकिन आने दो भाई का इंतजार करते हैं। ओ काका नमस्कार 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 नमस्कार, जयराम जी की। ओ और बताओ ब्रिजेश, सब बढ़िया है? क्या भैया, हाँ। तो दारू और की व्यवस्था करे हो कि ना यार? कल तो होली है। काका जा रहा हम के को दारू नहीं ले। अरे आज होली का त्योहार है यार। अरे यहीं पर होली गाड़ेंगे और यहीं पर खेलेंगे होली। होली तो चलेगी। हाँ? होली यहाँ पे हर साल चलती है, नहीं उसी जगह चलेगी। नहीं तुम्हारे चौथी है टुप टुप। अरे दारू हो अरे कुछ लाया है तो 100 ग्राम दारी और यहीं पर होली गाड़ेंगे। हाँ लाया। यह बात सही है। हाँ। अरे नहीं यार, आज जम के पिएंगे सब लोग पिएंगे और उसके बाद और धूम मनाएंगे, फिर होली मनाएंगे। ठीक है? पियो। दूर तेरे कती पी ली, सभी की थोड़ी पी। सब लोग थोड़ी यार। यहाँ क्या कर रहे हो? ओ चच्ची सलाम। ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ ये कर रहे हैं, आज होली का त्योहार है और जम के शराब पिएंगे और यहीं पर होली खेलेंगे। और तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ। यहाँ ईद की नमाज होती है जी। तुम यहाँ होली चलाओगे? तुमका नमाज पढ़े कहाँ पढ़े लिया हो जाए? तुमका कहाँ पढ़े तो पढ़े लिया हो जाए? तुमको होली जलाना है कहीं तो जला को हमारी पुरखों के रिवाज है। हमारे पुरखा होली खेल मर गए हैं और ये तो खेल खेलते हम उमर जीवा। यहाँ ईद की नमाज होती है, तुम्हें नहीं मालूम है? कहा है ईद हो चले जाइए, होली अपनी अंत जलाइए। कहीं का तो मनती हो? कहीं का मनती हो? कहीं का मनती हो तुम? मैं अपने अल्लाह को मानती हूँ। अल्लाह की धरती पे गल्ला में यहाँ खुदा की धरती पे कहियो। ए मेहरंदो कहो मारे ना दियो, यहाँ के नाम बोले नहीं है और दोबारा कर हाथ लाग गवा क्या करोगे? और कहो तुम नट्टी बल्ला धरी पाईबा तब वहीं से बुझ जाने के लिए। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाइए। हो ये तो होली खेली नमाज होती है, ये तो होली खेली और ये तो होली गाड़ी हो। नहीं मानोगे? हाँ नहीं मरबा मनी भाई नहीं नहीं मरबा नहीं मानी और मान जाइए। हो भाई अब है लड़ाई हुई है। तो हाथ से चलाओ जा, दिमाग ना खराब करे। ए मेहरंदो तोरी मैयत मारी हमका
जूती दिखाओ, जूती दिखाओ। नाला ओ चचा सलाम। और चचा सब खर्रत है। हमेशा से तुम मुसलमानों की बैठक बैठते हो और खैरियत का मतलब नहीं जानते। खैरियत का मतलब हाल चाल पूछना। खेतों की तरफ से गुजर रहा था। ये शोरगुल किस लिए, लड़ाई किस लिए कर रहे हो? त्योहार का मसला है। चचा तुम आएंगे तो कहा बात बंद, लड़ाई बंद हो गई। तुम गांव के मुखिया हो, तुम्हारी बात मनी बा। हम तुम यहाँ आए हो तो यहाँ फैसला तुम करते हो। और ना बहन अबहन घर हुई याद बहन अबहन लड़वाई हुई है। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर। ए मेहरन तो देखो भाई, त्योहार का मसला है। तुम्हारी होली और मेरी बारात, हम लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं, तो लड़ाई झगड़े की क्या बात है? तुम्हारे बात है। ए बात तेरी। हमें झगड़ा अभी हो जाएगा, समझ लेना। चचा तुम फैसला कर दो, तुम्हारी बात मानी बा। हम क्या करेंगे, मानोगे? मान ली बच्चा। बैठाओ। बात सुनो। हाँ चचा। बात कौन सी है? किस बात पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? मेरी बारह वफात और तुम्हारी होली दोनों एक दिन पर है। तो तुम्हारे में होली खेलोगे तुम लोग, हम लोग बारह वफात में झंडा उठाते हैं। तो झंडा उठाएंगे, वहां जुलूस निकलेगा, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए मेरी बात मानोगे, सब फैसला। चचा फैसले वाली बात करियो। मेरा फैसला है, होली अब से यहाँ नहीं चलेगी। अब यहाँ होली नहीं चलेगी। करे बिरादरी वाली बात ना, करे बिरादरी वाली बात। होली अब से नहीं चलेगी यहाँ। जब देखो रास्ते में होली चला। उरे मुल्ला तुम मनिया तुम्हारी भाई है तुम्हारी